स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ ईशानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लंबा गहरा श्वास ले और छोड़े। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से श्वासों को भीतर भरते हुए बाहर छोड़ते हुए। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, विशेष आयु अधिक है तो सामान्य या मध्यम गति से करें। और जो युवा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बलवान हैं, ऊर्जावान है, वे तीव्र गति से करते हुए एक अनुष्ठान की तरह प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। प्रभु आपकी शरणागत हैं, उद्धार करो प्रभु, अब तो स्वीकार करो प्रभु। हर क्षण प्रभु आपके अनुशासन में जियो। हे मेरे परमात्मा, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे प्राणों में, मेरी आत्मा में जो आप प्रेरणा देते हो, बस आपकी आज्ञा के अनुरूप ही आचरण करो। ऐसा अभ्यास हो कि 5 मिनट तक यदि हम लगातार कर सकें ऐसे। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मेरी इंद्रियां सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा
कर दो, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। लगभग 2-2.5 मिनट में तो पूरी तरह से थक जाते हैं। फिर उसके बाद में सहज रूप से एक रिदम आ जाता है। तो 5 मिनट तक सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करने से भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, स्पिरिचुअल डिवाइन ऑरा तैयार हो जाता है, जो सब रोगों को, सब विकारों को, सब दोषों को दग्ध बीज मैं गाऊं सदा हीर जाए के तन मन में वेदों का संचार कर दो, के तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। को बेगाना समझूं न जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। पथिक राहों में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राहों में, पथिक राहों में हो कोई दिन दुखिया, पथिक राहों में हो कोई दिन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, जीवन की नैया मेरे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का अधिकार कर दो। जब 5 मिनट ऐसे एकाग्र चित्त होकर, अंतर्मुखी होकर, शतप्रज्ञ होकर
प्राणों के साथ प्रणव का जप और प्राणायाम का जप साथ साथ होता है तो पूरे शरीर में पसीने की धारा बहने लगती है। माथे से लेकर के और पीठ में, पेट पर, छाती में, पूरे शरीर में सहज रूप से पसीना बहने लगेगा और इससे पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जिंदगी में कोई भी नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होगी। अब कपालभाति करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज में है सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, वायरल, टीबी और कोरोना। नॉन कम्युनिकेबल है एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग फाइब्रोसिस, फेफड़े की क्रोनिक डिजीज, दोनों दूर हो जाती है। मैं क्यों कहता हूं कि एक दिन सारी दुनिया को आत्मनिर्भर होने के लिए आरोग्य के संदर्भ में ही नहीं, खुशी पानी है तो उसमें भी आत्मनिर्भरता चाहिए। हमारी खुशियां दूसरों पर केंद्रित ना हो, कपालभाति लय के साथ करें। हमारी खुशी किसी दूसरी व्यक्ति पर, किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरे साधन पर, संपत्ति पर, सत्ता पर, सम्मान पर, सुविधाओं पर केंद्रित हो गई है और बाहर का व्यक्ति पूरी तरह से आपके अनुकूल हो यह संभव नहीं है। यह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि बाहर के व्यक्ति, बाहर की वस्तुएं, बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण पूरी तरह से हमारे अनुकूल होगा। बाहर की सत्ताएं, बाहर की संपत्तियां, बाहर की घटनाएं पूरी तरह से हमारे अनुकूल हो। और जैसे ही प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, व्यक्ति विचलित हो जाता है, हौसला खो देता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं, आदमी हिम्मत हारने लगता है और इतना तक विचलित हो जाता है कि आत्मघात कर लेता है। स्विट्जरलैंड से लेकर के कुछ दुनिया के ऐसे देश हैं जहां पर बचपन से लेकर के घर, परिवार, समाज, बिजनेस, व्यापार में ज़्यादा प्रतिकूलताएं नहीं होती है, तो जरा सी प्रतिकूलताओं का सामना आने पर या तो लोग सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड करने के लिए वहां पर लीगली प्रोविजन किया हुआ है कि जिनको सुसाइड करना है तो फिर ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयां बनाई गई है और उसके लिए चार्ज लिया जाता है 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक, 1-1 करोड़ रुपए तक, जिससे कि धीरे धीरे आदमी मर जाए। सुसाइड सेंटर्स बने हुए कि जिनको मरना है वहां भर्ती हो जाओ, 1 महीने से लेकर के 1 साल तक आपको मार दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति फिर जीना नहीं चाहता है विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत वातावरण में। और हमने तो युद्धस्व विगतज्वर का पाठ पढ़ा है, माम अनुस्मर युद्ध च योगस्थ कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध और निर्विकार। सफलता मिले असफलता मिले, सिद्धि सफलता, असिद्धि सिद्धि असिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान अपमानयो तुल्य है, तुल्य निंदा स्तुति सब में तुल्य। ऐसी
बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम। दिस इज द बिगेस्ट स्किल ऑफ लाइफ। कैसे जीना है जिंदगी को, कपालभाति लय के साथ करते। हमने पाठ पढ़े हैं, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। मुश्किल चाहे लाखों लेकिन, कितने ही मुश्किल हो, कितने ही प्रतिकूलताएं, कितने ही संघर्ष, कितनी ही चुनौतियां, एक दिन हल होंगी सारी चुनौतियां, सारी समस्याओं का होगा समाधान। बस हम अपना काम करते रहे। और ये मैंने देखा है, ये मेरे पूर्वजों ने देखा है। और जो हौसले वाले लोग हैं, जो आशावादी लोग हैं, जिनको खुद पर भरोसा है, जिनको भगवान के विधान पर भरोसा है, वो कहते हैं हम अपने काम को किए जा रहे हैं। न ही कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति इदंग दास से त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात हवा में न चिरात पार्थ मयि आवेशति चेतसा। लय के साथ करें। मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में, जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है। मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। जीना है तो मरने का ये खौफ मिटाना लाजिम है। है तो मरने का ये खौफ मिटाना लाजिम है। जीना है तो मरने का ये खौफ मिटाना लाजिम है। डरे हुए लोगों की समझो, डरे हुए लोगों की समझो मौत भी हल पल होती है। मुश्किल डरे हुए लोगों की समझो मौत भी पल पल होती है। मुश्किल चाहे लाखों एक दिन तो हल होती है। मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होते हैं। सैकड़ों हजारों बीमारियां, किडनी में सिस्ट हो गए, लीवर में, पेनक्रियाज में, आंतों में, यूट्रस में, ओवरी में गांठें हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, मल्टीपल सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पीसीओडी, क्या क्या, प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, पीएसए लेवल बढ़ गया है। अभी बायोप्सी कराई गांठ में तो पाया कि तो कैंसरस है। फेफड़ों में गांठ हो गई है, लंग कैंसर हो गया है, हार्ट में ब्लॉकेज है, थायराइड गांठ हो गई है, T3 T4 TSS का इम्बैलेंस, कभी हाइपो कभी हाइपर थायराइड, हड्डियां कमजोर हो गई, शरीर गलने सड़ने लगा है, पस निकल रहा है शरीर में से, फाइलेरिया हो गया है, नीचे पस निकल रहा है, ऊपर पायरिया होगा, दांतों में से पस निकल रहा है, वेरिकोज वेन्स हो गई। एक साथ सैकड़ों दुश्मनों ने घेर लिया है, बीमारी रूपी दुश्मन, बाहर के व्यक्ति रूपी दुश्मन भी हो जाते हैं। तामसिक और राजसिक वृत्ति के शिकार होकर के कई बार व्यक्ति दुश्मन हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियां
चारों ओर से मुंह बाई खड़ी होती हैं, चारों ओर से शत्रु घात लगाए बैठे हैं, भीतर भी रोग रूपी शत्रु पैदा हो गए, विकार रूपी शत्रु, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। योग करें, रास्ता निकले। इसलिए मैं कहता हूं योग से बड़ा कोई मित्र नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई आत्मनिर्भरता भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सारी दुनिया को योग और कर्म योग के रास्ते पर ही आना पड़ेगा, केवल भारत को ही नहीं। और योग ही एक दिन विश्व संस्कृति बनेगा। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये मजहबी उन्माद, ये आतंकवाद, ये वैचारिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, राजनीतिक आतंकवाद, मजहबी आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, सामाजिक आतंकवाद, भाषाई उन्माद और आतंकवाद, न जाने कैसे कैसे आतंक है, भय है, खौफ है। जो योग करेगा वही इनसे पार जा पाएगा, और कोई तरीका ही नहीं। और हमने तो अपने बड़ों से सुना है, तुम जिंदा हो तो चारों ओर से तुम्हारे ऊपर घात प्रत्याघात भी होंगे, आलोचनाएं भी होंगी, और तुम मर गए हो, मुर्दों पर कौन क्या घात करता है। इसलिए तुम्हारी जिंदा दिली की निशानी है कि तुम संघर्षों में जी रहे हो, और ऐसा ही जीवन जिया है हमने, ये खाली प्रवचन नहीं दे रहे। ओ कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या, कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या, कफन बांध कर निकल पड़े तो मुश्किल क्या मजबूरी क्या। कहीं पे कांटे कहीं पे पत्थर, कहीं पे कांटे कहीं पे पत्थर, कहीं पे दलदल होती है मुश्किल, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। अरे मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिस बस्ती में नफरत को परवान चढ़ाया जाएगा, जिस बस्ती में नफरत को परवान चढ़ाया जाएगा, जिस बस्ती में नफरत को परवान चढ़ाया जाएगा, संभल के रहना उस बस्ती की, अरे संभल के रहना उस बस्ती की, हवा भी कातिल होती है। मुश्किल मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होते हैं, मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। अरे जिसने जितना लूटा छीना, कितने घर बर्बाद किए, जिसने जितना लूटा छीना, कितने घर बर्बाद किए, जिसने जितना लूटा छीना, कितने घर बर्बाद किए, लेकिन मन की खुशी कभी क्या, लेकिन मन की खुशी कभी क्या इनसे हासिल होती है। मुश्किल मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होते हैं, और मुश्किल चाहे लाखों लेकिन एक दिन तो हल होती है। चैनो अमन के साए में ही सब तहजीबें पलती है, चैनो अमन
मन के साए में ही सब तहजीबें पलती है, चैनो अमन के साए में ही सब तहजीबें पलती है। नफरत में पलने वालों की, नफरत में पलने वालों की नस्ल भी गाफिल होती है। मुश्किल मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होते हैं। हर मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होते हैं। जिंदे लोगों की दुनिया में, और जिंदे लोगों की दुनिया में अक्सर हलचल होती है। मुश्किल, हाँ मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। अरे मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है। एक दिन तो हल होती है, एक दिन तो हल होती है। लय के साथ ऐसे कपालभाति का अनुष्ठान की तरह करते हैं। व्यक्ति सबसे पहले हारता है अपने तन से। बुलाना देते रहते हैं, घर वालों ने साथ नहीं दिया, परिवार वालों ने, समाज वालों ने साथ नहीं दिया, देश के लोगों ने साथ नहीं दिया। आदमी सबसे पहले हारता अपने शरीर से। घुटने साथ नहीं देते हैं, दिल दिमाग साथ नहीं देता है, और शरीर यदि भीतर से कमजोर पड़ जाए, लीवर साथ नहीं दे रहा है, लीवर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। पहले हेपेटाइटिस हुआ था, फिर लीवर सिरोसिस हुआ था, और अब लीवर ने काम करना बंद कर दिया है। लीवर साथ नहीं दे रहा है, किडनी साथ नहीं दे रहे हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, अभी डायलिसिस भी काम नहीं कर रहा है। अब तो कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा, और किडनी ट्रांसप्लांट कराए तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कोई एंटीबॉडीज को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, एंटीबॉडी से वो ऑर्गेन होचे, फिर इसलिए उनको इम्यूनोसप्रेशन, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाने के लिए दवाइयां दी जाती हैं बहुत सी बीमारियों में। जब अंग प्रत्यारोपण करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, या कैंसर जैसी स्थितियों में, और SLMS ऑटोइम्यून डिजीज जैसी स्थितियों में, शरीर साथ नहीं दे रहा है, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, दिल दिमाग साथ नहीं दे रहा है। योग से शरीर 100 साल तक साथ देगा। और एक दूसरा सत्य है, जब आपका तन आपका साथ देता है, आपका मन मजबूत है, आपके हौसले ऊंचे हैं, आपका शरीर बल, आपका इंद्रिय बल, इंद्रियां आपकी मजबूत हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पाणिपाद, वायुपास, वाक, चक्षु, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, रसना, सारी इंद्रियां, त्वचा, सारी इंद्रियां आपकी साथ दे रही। एक भी इंद्रिय साथ छोड़ देती है ना, तो आदमी मौत के कागर पर पहुंच जाता है। अब हाथों पैरों में हिम्मत ही नहीं रही, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने देखा है लोगों को, एक एक बूंद यूरिन के लिए तरसते रहते हैं, नहीं निकल, एक एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। किसके लिए? कि पेशाब नहीं उतर रहा, टॉयलेट नहीं हो रही है, जुबान से बोला नहीं जा रहा है, त्वचा के ऊपर ऐसा सोराइसिस, एक्जिमा हो गया है कि पूरा शरीर उधेड़ दिया है। और मैंने देखा है लोग सुसाइड करने की सोचने लगते हैं कि अब जिंदगी नर्क बन गई है। आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुन नहीं रहा है, सुगंध दुर्गंध आना बंद हो गया है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। कोरोना में भी एक लक्षण ये आता है, सुगंध भी, गंध का एहसास भी कम हो जाता है, स्वाद का एहसास भी। अपना शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल जिसका प्रबल होता है, तो कहते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे 10-10 मिनट, 5-5 मिनट एक एक प्राणायाम कर लिया। और ये मैंने देखा है, जिसका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने आत्मा पर, अपनी चित्त चेतना पर
पूरा नियंत्रण होता है, उसको ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आशीर्वाद देती हैं, साथ देती हैं उसका। ये वैदिक सत्य भी है, या अनुभूतिक सत्य भी है। इसके वेद में भी प्रमाण मिलते हैं और जीवन भी इसका प्रमाण है, अनुभूति, एक्सपीरियंस। ब्रह्मचारी संसरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। ब्रह्मचारी कौन होता है? जिसका अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, आत्मा पर, स्वयं पर नियंत्रण होता है, अपने प्राणों पर नियंत्रण होता है। प्राणो ब्रह्मेति, वे जाना। ब्रह्मचारी संसरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सादाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिबर्ति। ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धा कार्षम वसानो दीक्षतो दीर्घ समस्रो स सद्य इति पूर्वस्माद् उत्तरम समुद्रम लोकान् संगृह्य मुहुराचरिक्र। ब्रह्मचर्येण तपसा देव मृत्युमुपाघ्नत इन्द्रोः ब्रह्मचर्येण देवभ्यः इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भीक्षामाजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधौ उपास्य तयोरार्पिता भुवनानि विश्वा चक्षुः श्रोत्रं यस्मा सदेह्यन्नं रेतो लोहित मुद्रम तानि कल्पद शरीरस्य पृष्ठे तानि कल्पद। उनको वो ब्रह्मचारी शरीरस्य पृष्ठे तप्यमानः समुद्रे सस्नातो बभ्रुः पिंगलः पृथिव्यां बहुरोच तानि कल्पद सलिलस्य पृष्ठे तपोतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे सस्नातो बभ्रुः पिंगलः पृथिव्यां बहुरोचते। जो इस तरह का योगी होता है, ब्रह्मचारी होता है, वो सारे इस संसार की दैवी शक्तियों से युक्त हो जाता है। और ये इसके ऊपर अभी बहुत अनुसंधान चल रहे हैं। जिसकी जैसी भाव चेतनाएं होती हैं उसी तरह से उसको ब्रह्मांड की शक्तियां सपोर्ट या अपोज करती हैं। ये भी एक दूसरा सत्य है। जो नेगेटिव होता है तो ब्रह्मांड की न जाने कहां कौन कौन सी नकारात्मक शक्तियां, उनको नाम लोगों ने चाहे कुछ भी दे रखे, उसकी लाइफ में फिर डिस्ट्रैक्शन ही होता है। असफलता, दुख, पराजय, दीनता, हीनता, दौर्बल्य। अनुलोम विलोम कपालभाति लय के साथ करो। और मैं कह रहा था एक दिन पूरी दुनिया योग के मार्ग पर ही आएगी। और जब योग से एक एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य को जगा लेता है, ये सत्य है। और सारी दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं, चाहे ईश्वर को मानते हो या ना मानते हो, चाहे धर्म को मानते हो या ना मानते हो, आध्यात्मिकता को भी मानते हो या ना मानते हो, कुछ नैतिक मूल्यों में भी मतभेद हो, लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि एक एक व्यक्ति में अपरिमित सामर्थ्य है। और प्रमाण इसके साधारण व्यक्तियों ने असाधारण कार्य किए हैं। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर असाधारण उन्होंने सामर्थ्य अर्जित किए। वो लाइव एग्जाम्पल है, जीवंत उदाहरण है। उनको तो कोई मना नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति आखिर जीवन के इस शिखर पर कहां से पहुंचा। तो बोले इसने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस किया। इसलिए मैंने कई बार कहा है, योग का मुख्य प्रयोजन है कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर बॉडी, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर सोल, आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर एनर्जी। हम पूरी तरह से वी कैन नॉट इमेज, पूरी तरह से हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। पूरी तरह से हम इस बात के लिए सक्षम नहीं है कि हम हमारे भीतर ही कितना सामर्थ्य, हम उसको ही जाने। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार मैंने कहा आश्चर्य है कि एक एक व्यक्ति में कितना अपरिमित सामर्थ्य है, वो खुद ही नहीं जानता है। इसलिए स्वयं को जानना, जगाना, यही तो योग का लक्ष्य है और जीवन में पूर्णता पाना।
अनुलोम विलोम लय के साथ करें। बॉडी का एक्सप्रेशन तो एक सीमा में होगा। कोई व्यक्ति बहुत बलवान बन सकता है तो भी एक बल की भी एक सीमा है। हम 100, 200, 500 किलो और कुछ थोड़े इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, मैंने सुना है कुछ लोगों ने इससे भी ज़्यादा वजन उठा लिया है, लेकिन आप 500 किलो या 5 टन से ज़्यादा वजन तो उसको तो हिला ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते। बॉडी के एक्सप्रेशन की एक सीमा है, लेकिन माइंड के एक्सप्रेशन की कोई सीमा नहीं है। हमारे थॉट्स के एक्सप्रेशन की कोई सीमा नहीं। और उसका मैं एग्जाम्पल, मैंने अपनी संवेदनाओं का विस्तार वहां तक देखा है जहां तक कि सारा संसार, ये जहां तक ब्रह्मांड दिखता है, ये सृष्टि जहां तक दृष्टिगोचर होती है। मैंने 2 शब्दों का कई बार प्रयोग किया है, टाइप ऑफ इमोशंस एंड साइज ऑफ इमोशंस। ये कितना बड़ा हो सकता है इसको कोई अभी तक कह नहीं सका है। आकार और प्रकार, विध्वंसक भी और सृजनात्मक भी, रचनात्मक भी। कुछ विश्व विख्यात आतंकवादी होते हैं, सारी दुनिया उनसे कांपती है कि न जाने ये कब क्या कर दे। कुछ उसमें जाहिर तौर पर आतंकवादी होते हैं, कुछ राष्ट्राध्यक्ष हैं ऐसे कि फला देश का राष्ट्राध्यक्ष, उसका दिमाग खराब हो गया तो सारी दुनिया में चारों तरफ तबाही मचा सकता है, एटम बम फेंक सकता है, परमाणु बम फेंक सकता है। हमारी विध्वंसात्मक वृत्तियां और प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां भी कितनी विघटनकारी हो सकती हैं, यह भी अनुमान परे की बात। और जब हम रचना धर्मिता के साथ, सकारात्मकता के साथ, दिव्यता के साथ, उत्पादकता के साथ जीवन को जीते हैं तो हमारी रचना धर्मिता से, जैसे मैं आज कहता हूं और मैं लगा हुआ हूं इसमें कि मैं सारी दुनिया के लोगों को योग करता हुआ देखना चाहता हूं, तो सारी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है किसमें? बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, अस्थमा आर्थराइटिस की दवा, एसिडिटी की दवा, हेपेटाइटिस की दवा, कोलाइटिस की दवा, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज की दवा, मेंटल डिसऑर्डर्स की दवा, डिप्रेशन की दवा, सिजोफ्रेनिया की दवा, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, साइकोसोमेटिक डिजीज, न जाने कैसे कैसे रोग हैं और किस किस तरह के व्यसन हैं। व्यसनों में, ड्रग्स में पूरी दुनिया तबाह हुई जा रही है। पूरी दुनिया को मैंने देखा, अलग अलग प्रकार के ड्रग एडिक्शन। फिर किस किस प्रकार से हिंसक आहार, हिंसक व्यवहार, हिंसक व्यापार, हिंसक राजनीति, हिंसक धर्म, मजहब। अब धर्म को भी बदनाम कर दिया लोगों ने। वायलेंट बिहेवियर्स, violence based business, religions, violence based food, हिंसक आहार, चारों तरफ क्रूरता, खून खराबा हो रहा है, लहूलुहान है धरती। खूनी खेल खेला जा रहा है आहार में। ऐसे कोई कहे कि ये तो बड़ा वायलेंस है, ये तो बड़ी क्रूएल्टी है, ये तो बड़ा खून खराबा है, तो लोग कहते रहे ये तो बड़ा गलत है। लेकिन आहार के नाम पर खून बह रहा है, व्यापार के नाम पर खून खराबा है, राजनीति में तो युगों से कार्यक्रम चल रहा है। कुछ पंथ ऐसे हैं, कुछ मजहब ऐसे हैं, कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी खून खराबा है। और रिलीजन्स क्या विचारधाराएं ऐसी है, चाहे वो लाल सलाम वाले हैं, चाहे और तमाम दूसरे किस किस का नाम कहें सुबह सुबह।
अलग अलग प्रकार से पूरी दुनिया में सैकड़ों करोड़ लोगों की हत्याएं हुई हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते मैं कह रहा हूं, जिस दिन सारी दुनिया योग की शरण में आएगी तो ये रोगों के नाम पर पूरी दुनिया में जो तबाही मची हुई है, व्यसनों के नाम पर, नशा के नाम पर, डिजीज फ्री वर्ल्ड, ड्रग फ्री वर्ल्ड, वायलेंस फ्री वर्ल्ड, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, लूटमार, चारों तरफ हाहाकार मचा है। त्राहिमाम त्राहिमाम, असंतोष, असुचिता, विलासिता, चारों तरफ अविश्वास। इसलिए जो भी यम नियमों के विपरीत हम आचरण देखते हैं संसार में, यहां हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, चारों ओर जो अज्ञान है, चारों ओर जो अविश्वास है, चारों ओर जो अकर्मण्यता है, आत्मग्लानि है, अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं हैं, अलग अलग प्रकार की दीनताएं हैं, चारों तरफ विकारों का जो एक बहुत बड़ा कुचक्र है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रिएक्शंस, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये सारा विध्वंस योगाभ्यास से मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, स्वामी रामदेव क्या कर सकते हैं? स्वामी रामदेव ने यदि इस बात के लिए, और ये विज्ञान पर आधारित, अनुसंधान पर आधारित, परिणाम पर आधारित और सबके सुख के लिए सर्वहितकारी सत्य है, वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य है कि एक दिन सारी दुनिया के लोगों को इस योग के मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। और जिस दिन योग के मार्ग को अपना लेंगे तो एक स्वामी रामदेव का योग का विचार, ये स्वामी रामदेव का नहीं तो ऋषियों का ही विचार है, हमारे पूर्वजों का ही विचार है, और अंत तो गत्वा कहें तो ये समष्टि के हित का विचार है, सार्वभौमिक सत्य है ये। किसी को हमारे पूर्वजों का भी विचार कहने पर, हमारे पूर्वजों की संस्कृति, उनका योगदान कहने पर भी आपत्ति है, तो भाई मानवता के हित की एक विद्या है। जैसे साइंस को पूरी दुनिया ने माना है, क्योंकि इससे सबकी सुविधाएं बढ़ रही हैं, सबके सुख बढ़ रहे हैं, सबकी गति तीव्र हो रही है। जैसे सारी दुनिया ने गति और प्रगति के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी अनुकूलताओं के लिए विज्ञान को माना है, तो ये सबकी अनुकूलता की बात है। लाइफ और इजी होगी, लाइफ और हेल्दी होगी, हैप्पी होगी, जिंदगी में स्वास्थ्य भी आएगा, सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी, सबको जो चाहिए प्रसन्नता सब मिलेगी योग से। तो योग करें, और इस विचार को यदि पूरी प्रखरता से, पूरी दृढ़ता से, पूरी वेग से हम स्थापित कर पाए तो सारी दुनिया सुखी हो सकती है। एक व्यक्ति सारी दुनिया को सुख दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, शांति दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, और एक व्यक्ति सारी दुनिया को दुख भी दे सकता है। एक व्यक्ति की तो खुरापात है कोरोना, किसी व्यक्ति के दिमाग में आया कि जैविक हथियार बनाओ, बाकी हथियारों में तो आवाजें होती हैं, बहुत तरह के उसके लिए संसाधन लगते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। परमाणु बम बनाना, फिर उसको इकट्ठा करके रखना, पूरी दुनिया में 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 से ज़्यादा किसी भी देश के पास बम नहीं है, और उनको बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का बजट लगता है। इस कोरोना को बनाने में कुछ नहीं लगता, थोड़े जीवाणु इकट्ठे करो, एक जगह बस पैक कर दो, और जिस भी देश में चाहो उस देश में छोड़ दो, सारी दुनिया को तबाह कर दो। तो एक व्यक्ति के कुविचार से, दुर्विचार से, एक व्यक्ति की दुर्भावना से, इसलिए मैंने बोला या तो ये आहार का दोष है या तो विचार का दोष है। या तो विचार का दोष इस रूप में कि उसने जैविक हथियार बनाने की सोची, या आहार का दोष इस रूप में कि उसको जो शाकाहार करना चाहिए था उसकी जगह चमगादड़ और न कौन से जीव जंतु खाने शुरू कर दिए और उससे फैल गया रोग। मात्र बात एक कोरोना की नहीं है, मनुष्य
योग नहीं करेगा, न आहार शुद्ध होगा, न विचार शुद्ध होगा, न वाणी, न व्यवहार, न व्यापार, न संबंध शुद्ध होंगे, न जीवन में, आचरण में पवित्रता होगी। और योग से ये रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा था योग से क्या नहीं होगा, तो आत्मनिर्भरता सबके जीवन में आएगी। योग से कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहे, और क्या क्या हो सकता है उसके प्रमाण बाहर से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। Don't search evidences outside. You do yoga and you feel the benefits of yoga, physical, mental, spiritual. अपने भीतर की अनंत सामर्थ्य को, अनंत ज्ञान को, असीम ऊर्जा को, अपने भीतर के अनलिमिटेड हैप्पीनेस को, अनलिमिटेड हेल्थ को, अनलिमिटेड जॉय को, अनलिमिटेड पीस को हम पाते हैं स्वयं में। इसलिए योग का मूल सिद्धांत ही है, सब कुछ हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे पास है। आध्यात्मिक दृष्टि है, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये उद्घोष किया हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में। अपने अधिष्ठान में लौटो, अपने स्व में, अपनी निष्ठा में, जहाँ सब प्रकार के दिव्यता और पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और जो स्वयं में अपने स्वरूप में लौट आता है। खाली जानने की बात नहीं है, ये मानने की भी बात नहीं है, ये जीने की बात है, ये करने की बात है। करने से होगा। इसलिए कर्तृत्व, कर्म, पुरुषार्थ ये सबसे ऊपर है। इसलिए हम पतंजलि योग पीठ में कर्म के उपासक हैं, पुरुषार्थ के उपासक हैं, परमार्थ के उपासक हैं, संघर्ष के उपासक हैं, श्रम के उपासक हैं। कुछ लोग खाली बातें छोंकते रहते हैं, फिलोसफी झाड़ते रहते हैं, मात्र थूक बिलोने से बात नहीं बनेगी। करना पड़ेगा, करने से वो होगा जिसके लिए बड़े बड़े लोग अभी तक सोच नहीं सके। वो हमने पा लिया, वो हम पा चुके हैं, वो कर चुके हैं, वो हो चुका है। जिसने किया, जिसने किया उसने पाया कि योग में तो सब कुछ है। योग सबसे बड़ा बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, सफलता है, विजय है। और योग ही मोक्ष है। ये जो मोक्ष, मोक्ष के नाम पर देखो विचारधाराओं में, शास्त्रों में, सिद्धांतों में और बहुत प्रकार की किताबों में अलग अलग बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने एक बात कॉमन देखी है, 99.99% बकवास लिखी हुई है। मोक्ष के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, जन्नत के नाम पर, हेवन के नाम पर इस प्रकार से लोगों को बरगलाया जाता है। और उससे मोक्ष में कितने गए ये पता नहीं, लेकिन उससे करोड़ों लोगों के कत्ल जरूर हो गए। कि तुम इस मत को, इस पंथ को, इस मजहब को स्वीकार करोगे तो मोक्ष होगा, और जो स्वीकार नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। और बोले जो ऐसा स्वीकार ना करे फिर उनको मार ही डालो। वो सब जाहिल है, वो सब काफिर है। ये मात्र मत पंथों के आधार तौर तरीकों से ही नहीं हुआ, विचारधाराओं के तौर पर भी हुआ। कि तुम कम्युनिस्ट नहीं हो तो तुम हमारे दुश्मन हो, तुम हमारे शत्रु हो, तुम इस मजहब को कबूल नहीं करते हो, तुम इस पंथ को कबूल नहीं करते हो, क्योंकि
कर्म के आधार पर मूल्यांकन नहीं किया, विचारधाराओं के नाम पर इतना ज्यादा जहर घोला गया। अभी भी है वो, अभी भी पूरी दुनिया विचारधाराओं के नाम पर ही बटी हुई है। इसलिए सारे मजहबी विचार, मत, पंथ, संप्रदाय, सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, रिलीजियस आइडियोलॉजीज, उनके नाम पर न जाने क्या क्या पाखंड चल रहे हैं। कोई कहता है ये मत पंथ अपना लो, कोई कहता है ये नाम और ये मात्र मंत्र जप लो, कोई कहता है कुछ नहीं, बस खाली है ऐसे बस सोच लो कि बस तुम ब्रह्म हो और बस हो गया है तुम्हारा कल्याण। ये खाली कुछ आजकल सोशल मीडिया में बोला जाता है ना, कुछ ठलवे, कुछ निकम्मे, कुछ अकर्मण्य लोग बैठे बैठे और खुरापात करते रहते हैं और दुनिया को पहले भी बहकाया, आज भी बहका रहे हैं। कर्म समाधान है। और कर्म कैसा? तामसिक कर्म है, राजसिक कर्म है, दिव्य कर्म, सात्विक कर्म, भागवत कर्म, योग कर्म, योग धर्म, अध्यात्म धर्म, मानव धर्म, यही समाधान है। इसलिए कर्म करो। योग करो, कर्म योग करो, ऐसे जो चलेंगे इससे दुनिया के सच्चे सुख का, सच्ची समृद्धि का, अभी पूरी दुनिया में सुख को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, विकास को लेकर के, व्हाट इज द अल्टीमेट डेवलपमेंट, व्हाट इज द रियल डेवलपमेंट, रियल ग्रोथ, रियल प्रॉस्पेरिटी। अब उसमें शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, जस्टिसफुल, नॉन वायलेंस बेस्ड, स्पिरिचुअल वैल्यूज पर, मोरल वैल्यूज पर आधारित, जिसमें मनुष्य और मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत, पूरी प्रकृति का भी विनाश ना हो। ऐसा विकास जिसमें किसी दूसरे की हानि ना हो, किसी के दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, जो एकाधिकारवादी ना हो विकास, जो दूसरों के ऊपर आधिपत्य जमाना ना हो, सामंतवाद पर आधारित ना हो, बौद्धिक आतंकवाद पर भी आधारित ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे दुनिया नहीं चल पाएगी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से चल पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ज्यादा बल, शक्ति, सामर्थ्य भौतिक रूप से संचित कर सकते हो, क्योंकि एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितना बौद्धिक सामर्थ्य आ गया तो वो अधिक ऐश्वर्य का अर्जन कर सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक कुशलता, यही इस पूरी दुनिया के लिए एक सच्चा समाधान है। तो बहुत बड़ा शब्द है, योग से आत्मनिर्भर भारत और योग से आत्मनिर्भर ये दुनिया। हम केवल भारत तक सीमित कैसे रह सकते हैं जब हम एक तरफ कहते हैं सारा संसार एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और वही मूलतः वही सबका कर्ता नियंता है, तो फिर दूसरों से भेदभाव कैसा? लेकिन सब अपनी निजता के साथ आगे बढ़े। ये जितनी सारी समस्याएं हैं उसके मूल में दो बड़े खतरनाक पहलू हैं, एक राजनीतिक विस्तारवाद, एक मजहबी विस्तारवाद। ये राज सत्ता और ये मजहबी सत्ता वाले लोग, ये राजनीतिक आतंकवाद है पूरी दुनिया में, एक मजहबी आतंकवाद है।
अपने अपने विचारधाराओं का विस्तार देकर के वो कहते हैं कि सारे संसार में हम सुख बढ़ाएंगे, और अपने अपने राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करके कि सारे देश हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। यह जो दृष्टि है आधिपत्य की, नियंत्रण की, दूसरों को गुलाम बनाने की, इसलिए पूरी दुनिया में गुलामी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सब आजादी चाहते हैं, लेकिन वो आजादी, वो स्वाधीनता कहां से मिलेगी? इसलिए उपनिषदों में का योग ही सच्चा स्वराज्य। वेदों में स्वराज्य सूक्त गाया गया है, स्वराज्य, और ये स्वराज्य है स्व है से जुड़ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था। और जो अपने स्व से जुड़ गया और अपने ही निजता को, अपने ही आत्मा का विस्तार वह सब में देखता है, तब फिर जाकर के कहीं सही रास्ता निकलता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करते करते सब रोगों पर, सब विकारों पर, सब प्रकार के दोषों पर, दुर्बलताओं पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। और ये आत्म विजय, ये रास्ता है आत्म कल्याण का, विश्व कल्याण का, आत्म निर्माण का, आत्म निर्वाण का, विश्व के निर्माण का। इसी को हमारे यहां पर बोला जाता है, आत्म निर्माण को बोलते हैं। आत्म निर्माण को बोलते हैं कि आप अपना सृजन करें, रचना धर्मी होकर के जिए। कैरेक्टर बिल्डिंग बोलते हैं उसको, सेल्फ बिल्डिंग बोलते हैं उसको। और निर्वाण शब्द मोक्ष के बारे में आता, आत्म निर्माण और आत्म निर्वाण, और खाली अपना ही नहीं, सबका निर्वाण, सर्व निर्वाण, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन। ये जर्नी है योग की। दिस इज द जर्नी ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे लय के साथ करते रहते हैं और पूरा रूपांतरण भीतर से घटित होता रहता है। कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, खाली बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एनर्जी का ही नहीं, बाहर भी प्रकृति में भी बैलेंस, सब प्रकार का बैलेंस, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, सब प्रकार का संतुलन। इन तीन शब्दों को ही बोले तो इनमें सब कुछ आ गया। ये योग से होता है। इसलिए हम सारे संसार से कहते हैं और कुछ नहीं तो खाली प्राणायाम कर लो, इसी से सारा। और प्राणायाम करते करते ध्यान अपने आप में हो जाता है। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी। योगाभ्यास करते करते हमारा आरोग्य तो बढ़ता ही बढ़ता है। इस समष्टि में एक दिव्यता की प्रतिष्ठा होती है। यही है इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। ये किसी की स्वाधीनता को छीनने वाला, गुलामी के और धकेलने वाला विचार नहीं है। इंद्रम वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। अनुलोम विलोम। और यही है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। लय के साथ करें, निरंतरता के साथ करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको जैसे अनुकूलता हो। आधा एक घंटा हम करा देते। मैं तो कहता हूँ जिनको ज़्यादा ही रोग है सुबह 4 बजे से लेकर के
और 8 बजे तक 4 to 8। ये कोई ना ऑफिस खुलता है, ना कोई दुकान, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई बाहर का काम। यह आत्मनिर्माण का समय। करो अनुलोम विलोम। और यही है सारी दुनिया के स्वास्थ्य का, समृद्धि का, सारी दुनिया में शांति का एकमात्र मार्ग। दिस इज द ओनली वे ऑफ वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। और कुछ है ही नहीं पूछता। विश्व मंगल साधना की हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के, अक्षय टेक मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विविध पंथ मत दर्शन शैली, रीत विधान प्रणाली। विविध पंथ मत दर्शन शैली, भाषा रीत विधान प्रणाली। एक सच्चिदानंद रूप की, एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि ये सारी। मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर। अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर। योग शक्ति से दूर करेंगे, योग शक्ति से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। राष्ट्र धर्म यह विजयशालिनी, खल संहारक धर्म रक्षिणी। योग शक्ति सृजन करेगी, नए विश्व का सृजन करेगी, सब जन मंगलकारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक हैं विश्व शांति के, अक्षय टेक हमारी। हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। हम हैं मौन पुजारी। हम हैं मौन पुजारी। हम हैं मौन पुजारी। कपालभाति अनुलोम विलोम जब लंबे समय तक करते हैं तब एक सहज दिव्य रूपांतरण होता है।
और इसमें मानने और न मानने की बात नहीं। मैंने कहा सबसे बड़ा तत्व है करने की बात है। जैसे कोई भी गुड़ खाएगा तो मुंह मीठा होगा, नीम खाएगा तो मुंह कड़वा होगा, कोई भी साइनट खाएगा तो मरेगा, और कोई भी गिलोय खाएगा तो उसका बुखार उतरेगा, उसका डेंगू चिकनगुनिया ठीक होगा, उसका स्वाइन फ्लू ठीक होगा, उसका कोरोना ठीक होगा। कर्म की प्रतिध्वनि है ये जीवन और जगत। इसलिए कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी चेच्छतं समा एवं तई नान्य थे, तो उससे और कोई रास्ता ही नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे। कर्म के आधार पर ही जीवन में समृद्धि और समाधि के शिखर चढ़े हैं हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, और आज भी जो भी आगे बढ़ रहा है तो ये योग, ये हमें एक दिव्य कर्म, और इस दिव्य कर्म से दिव्य समृद्धि और दिव्य समाधि के शिखर आरोहण हम चढ़ते जाते हैं। भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। मौन, अंतर्मुखी,
श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, और हृदय चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में, पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम इति इदं सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम इति काक्षम ब्रह्म। सब कुछ ओंकार ब्रह्ममय है, और उस ओंकार ब्रह्म के साथ हम एकाकार हो जाते, एक क्षण में ध्यानावस्थित हो जाते, स्थित प्रज्ञा अंतर्मुखी हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार तन्मय तद्रूप ब्रह्मरूप हो जाते हैं। संकल्प समाधि, भाव समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, सहज समाधि, सहज योग, जीवन मुक्ति, ये अनुभूति है, और इसमें निरंतर बने रहना, यह अखंड मुक्ति है, पूर्ण मुक्ति। आंशिक मुक्ति तो है हमसे, पूर्ण मुक्ति, पूर्ण योग, पूर्ण ध्यान, सहज ध्यान, सहज समाधि। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे 5-10 मिनट से लेकर के फिर लंबे समय तक ध्यान करने का अभ्यास करके इस पिंड में और ब्रह्मांड में जो अदृष्ट सत्य है उसके साथ एकात्म होकर के, और अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय संवेदना, सुख, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता, अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्योति प्रकाश से, आलोक से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत प्रकाश, अनंत प्रेम, प्रसन्नता, अनंत शक्ति, सामर्थ्य। एक व्यक्ति में जो ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति है, उस शक्ति का अनंत का द्वार खुल जाता है हमारे लिए योग ध्यान से। ये एक क्रम है हमारा साधना का। आज के कार्यक्रम को विराम देने से पहले, आज खुदराम बोस का शहादत दिवस है। ये दिन हमें जीवन में कुछ करने की याद दिलाते हैं कि कितने महान थे वो लोग जिन्होंने अपने जीवन के बलिदान दे दिए। आदमी सब कुछ लुटा करके, सब कुछ खो करके, सब कुछ दांव पर लगा करके अपने जीवन को बचाना चाहता है। जो अपने जीवन की आहुतियां दे देते हैं, इसलिए इसको जीवन का सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। फिर बचा क्या उसके पास देने के लिए, सब कुछ दे दिया। तो ऐसे ही थे खुदीराम बोस, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्योछावर कर दिया। वो सब कुछ अपना न्योछावर करके चले गए। हम कुछ तो सीखे कि हमारा तन, मन, धन, जीवन, यौवन यह भी मातृभूमि के लिए हो, धर्म के लिए हो, भगवान के लिए हो। और आज से कुछ तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो बड़े रूप में कल पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है। कुछ आज भी अपने देश में अलग अलग पतरे चलते हैं, लेकिन
आज मनाए या कल, व्यापक रूप से कल मना रहे हैं, फिर भी जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा दिन है, जब इस धरती पर एक महान सत्ता का अवतरण हुआ है। हमारे लिए दो सबसे बड़े दिन हैं, एक रामनवमी और दूसरा जन्माष्टमी। सारा देश इनको मनाता है और उनके जन्म के साथ अपने जन्म को, अपने जीवन को जोड़ करके देखते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर तो आप सभी को पता ही है, जन्म दिवस मनाने का समर्थक इस रूप में नहीं हो, क्योंकि यदि एक दिन को इकाई माना जाए तो रोज हमारा जन्म होता है, एक सप्ताह को इकाई माना जाए तो सप्ताह में जन्मदिन आता है, एक दिन को इकाई माना जाए तो जिस समय सुबह, दोपहर, शाम, रात को जिसका जब जन्म हुआ तो वो उसका जन्मदिन। एवरीडे इज बर्थडे, एवरीडे इज हॉलीडे। प्रत्येक दिन ही जन्मदिन है, पवित्र दिन है। यदि महीने को इकाई माने तो महीने में भी वो दिन आता है, यदि साल को इकाई माने तो साल में भी आता है। खैर, साल में मनाने की ऐसी परंपरा है। हम महापुरुषों के जन्म के साथ अपने जीवन की सार्थकता को देखते हैं। हमारा जीवन कैसा हो, हमारा जन्म कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारे जीवन में कर्म कैसे हो, हमारे जीवन में उपलब्धियां कैसी हो। इसलिए कई बार बड़ी बड़ी फिलोसफियों के लोग चर्चा करते हैं, तो मैंने कहा भाई अपने महापुरुष जैसे करके गए वैसे करो, वैसे जियो। तो जैसा जीवन जिया योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा जीवन जिया भगवान राम ने, जैसा जीवन जिया भगवान शिव ने, जैसा जीवन जिया हमारे हनुमान जी ने, जैसे जीवन जिया गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद ने, अनेक अनेक ऋषि ऋषिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने, अपने पूर्वजों ने जैसा जीवन जिया, और उनके जीवन का जो लक्ष्य था, जिस उद्देश्य के लिए उनका धरा पर जन्म हुआ, उसी उद्देश्य के लिए इस धरा पर हमारा जन्म हुआ है। तो हम भगवान के साथ अपने जीवन को भी देखें कि ऐसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ इस धरा पर, मेरा भी जन्म ऐसे ही दिव्य कार्य के लिए हुआ है, भागवत कार्य के लिए हुआ है, एक महान कार्य के लिए हुआ है। और मैं भगवान कृष्ण की तरह जी करके, जैसे उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जैसे उन्होंने योग तत्व को जिया, कर्म योग को जिया, ऐसे मैं भी जीवन में उस तत्व को जीऊंगा। ऐसे इन दिनों पर उपवास करके और उपासना करके दो बड़े घटनाएं होती हैं। लोग रामनवमी को और जन्माष्टमी को उपवास करते हैं और उपासना करते हैं। उपवास इसलिए करते हैं कि इधर उधर फिर बाहर के आकर्षणों में, बाहर के खाने पीने की चीजों में आदमी का मन दो ही जगह भटकता है, एक रसना में और दूसरा वासना में। ये 2 इंच की ये इंद्रियां हैं और आदमी को किस तरह से पागल बना देती है, और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं चीजों में लगी हुई है, और सारी दुनिया इन्हीं में बहक रही है, बर्बाद हो रही है, नष्ट हो रही है, तबाह हो रही है। हम रसना और वासना से उपराम पाए, इसलिए उपवास और उपासना करते हैं। उपवास से हम रसना के आकर्षणों से मुक्त होते हैं, और उपासना से हम वासना के आकर्षणों से मुक्त होते हैं। तो उपवास और उपासना ये करके हम उनके साथ अपना एकात्म स्थापित करते हैं। तो आज से तैयारी करें कि मैं एकात्म हूं भगवान कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान कृष्ण के साथ एकात्म होकर के, और जैसे उन्होंने योगमय जीवन जिया, कर्म योगमय जीवन जिया, जैसे उन्होंने अपने जीवन में धर्म युद्ध करते हुए, देवासुर संग्राम करते हुए देवत्व की प्रतिष्ठा की, धर्म की प्रतिष्ठा की, ऐसे मुझे अपने जीवन में और जगत में सत्य, धर्म की, योग की, अध्यात्म की प्रतिष्ठा करनी है।
स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन प्रासंगिकता उस समय जितनी थी उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना आज ज्यादा है। इसलिए हमने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया पतंजलि योगपीठ का, योगमय आध्यात्मिक भारत, योग में आध्यात्मिक राष्ट्र, योग में आध्यात्मिक विश्व, ये ध्येय है, संकल्प है हमारा। जब एक एक व्यक्ति का जीवन योग में होगा, परिवारों में योग होगा, समाज में योग होगा, सारे राष्ट्र में योग होगा, सारे विश्व में योग होगा, तब ये सारी दुनिया पूरी सुखी होगी। और यही तो जीवन का प्रयोजन है। बाकी तो आत्म स्वभाव से ही मुक्त है। जीवन का प्रयोजन इसी में है कि हम पुरुषार्थ और परमार्थ करते हुए आत्म मंगल, लोक मंगल, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, आत्मनिर्माण, युग निर्माण और सबका निर्वाण करते हुए हम जीवन के पथ पर दिव्यता के साथ आगे बढ़े। स्वस्ति पंथाम अनुचरे वेदाहमेतम पुरुषम महंतम महाजनो येन गतः सपंथा कुर्वन्ने वेह कर्माणि। ऐसे हम सबके जीवन हो। और कल फिर विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम एक योगमय आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से किस प्रकार से इस जीवन और जगत में चारों ओर दिव्यता आएगी, और यही एक मार्ग है। और इसके लिए हमें क्या करना है? इस सत्य तो बड़े बड़े होते हैं, उन सत्यों को इस धरा पर चरितार्थ करने के लिए लीड कौन करेगा? मजहबी आंदोलनों को तो लोग लीड कर रहे हैं, जातीय आंदोलनों को लीड कर रहे हैं, राजनीतिक आंदोलनों को लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए अपने जीवनों की आहुतियां लगा रहे हैं, क्योंकि उनसे उनके कुछ स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं। यह योगमय व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण का एक बड़ा लक्ष्य है। इस आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के निर्माण के लक्ष्य के लिए हमने तय किया है कि हम इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, हम इसको लीड करेंगे और इसका विस्तार पूरी जगती में करेंगे। और इसके लिए हम सबसे आज भी आह्वान कर रहे हैं, कल विशेष आह्वान होगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद श्रद्धेय आचार्य श्री से आयुर्वेद दर्शन सीखते हैं और फिर 8 बजे इंडिया टीवी पर फिर से एक एक विषय को लेकर के हम हर दिन नई नई प्रेरणाओं के साथ, नई नई ऊर्जा के साथ, नए नए मार्गदर्शन के साथ, नए नए विचारों के साथ आपको ले चलते हैं योग और अध्यात्म के पथ पर। विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।